इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट f1x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू दिस फॉर n greater than equal to 2 define fnx is equal to f1 not fn minus 1x if f5x is equal to ax plus b upon bx plus a and gcd of a plus b is 1 then a plus b is equal to। सबसे पहले तो आपको मैं इसको पढ़ने का तरीका बताता हूं। बहुत लोग इसको फॉक पढ़ लेते हैं या इसको गॉफ एक्स पढ़ लेते हैं। दैट इज नॉट मैथमेटिकल लैंग्वेज, दैट इज लेमेन्स लैंग्वेज। एक्चुअली मैथमेटिकली इसको पढ़ने का तरीका है एफ नॉट जी एक्स, दैट इज एफ नॉट जी एक्स। ये के एन ओ टी नॉट है। के एन ओ टी नॉट का मतलब गांठ, क्योंकि एफ और जी आपस में बंधे हुए हैं इसलिए इसको बोलते हैं एफ नॉट जी एक्स एंड दिस इज जी नॉट एफ एक्स। और इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने f5x तक जाना है। यदि मैं यहां से इसको यूज करते हुए f स्क्वायर एक्स निकालता हूं, फिर f स्क्वायर एक्स से f क्यू एक्स निकालता हूं, f क्यू एक्स से f4x और f4x से f5x निकालता हूं, दैट इज वेरी वेरी मच लेंथी। तो इसको मैं कैसे करूंगा? इसको मैं सिमेट्री की हेल्प से करूंगा कि मैं fx से f स्क्वायर एक्स से f क्यूब एक्स तक पहुंचूंगा। तो जो सिमेट्री आ रही होगी उस सिमेट्री को देखते हुए मैं f5x निकालूंगा। और सिमेट्री को देखने के लिए मैं 3 की जगह c लिखूंगा और 2 की जगह d लिख दूंगा, तो मेरे को सिमेट्री देखने में आसानी रहेगी। तो fx को मैं cx प्लस d अपॉन dx प्लस c बोल देता हूं। तो f नॉट fx हो गया c fx प्लस d अपॉन d fx प्लस c। दिस इज इक्वल टू c इंटू cx प्लस d अपॉन dx प्लस c प्लस d अपॉन d इंटू cx प्लस d अपॉन dx प्लस c प्लस c। और उसके बाद ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि x के साथ जो नंबर आएगा वो होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और यहां आएगा 2cd और यहां आएगा 2cdx प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये है f2x की वैल्यू। वैसे तो मेरे को f5x वाले केस में a प्लस b निकालना है, मतलब कि मेरे को निकालना है कि x इक्वल टू 1 के लिए न्यूमरेटर क्या होगा। a प्लस b का मतलब फॉर x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर। आप देखोगे कि ये सिमेट्री बरकरार रहेगी। फॉर x इक्वल टू 1 न्यूमरेटर बन गया c प्लस d का स्क्वायर। इसी तरह से f क्यू एक्स में x इक्वल टू 1 के लिए न्यूमरेटर बनेगा c प्लस d का क्यूब। इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। f4x में फॉर x इक्वल 1 न्यूमरेटर बनेगा c प्लस d की पावर 4 और f5x में c प्लस d की पावर 5 आएगी। ये मैंने इतनी आसानी से कैसे देख लिया? ये दिखाई दे रहा है कि x के साथ जो नंबर आए हैं वो इसको c से और इसको d से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आए हैं, और जो कांस्टेंट आई है वो इसको d से और इसको c से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आई है। तो x इक्वल 1 के लिए c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd आना ही था, क्योंकि c प्लस d का होल स्क्वायर का मतलब होता है c प्लस d इंटू c प्लस d। x का जो कोफिशिएंट है वो इसको c से और इसको d से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आया है, और जो कांस्टेंट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई है। तो इसको ओपन करना या इन दोनों को ऐड करना एक ही बात है। अब जरा f क्यूब एक्स निकालता हूं। f क्यूब एक्स का मतलब हो जाएगा f ऑफ f स्क्वायर एक्स, दैट इज c f स्क्वायर एक्स प्लस d अपॉन d f स्क्वायर एक्स प्लस c। अब मैं f स्क्वायर एक्स की ये वाली वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो आई गेट c इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू एक्स प्लस
2cd अपॉन 2cd x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d होल अपॉन d इंटू सेम थिंग अगेन अब फिर से देख सकते हो कि x के साथ जो नंबर आएगा वो इसको c से और इसको d से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आएगा। आप कैलकुलेशन इजीली देख सकते हो। तो पूरी कैलकुलेशन के बाद यहां पे आएगा सी क्यूब प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2cd स्क्वायर और कांस्टेंट आएगी इसको d से और इसको c से मल्टीप्लाई करके ऐड करके, दैट इज सी स्क्वायर डी प्लस डी क्यूब प्लस 2c स्क्वायर डी और डिनोमिनेटर में ये यहां आ जाती है और ये यहां आ जाती है एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू सी क्यूब प्लस 3cd स्क्वायर प्लस यह आएगा 3c स्क्वायर डी प्लस डी क्यूब अपॉन यहां पे आएगा x इंटू 3c स्क्वायर डी प्लस डी क्यूब प्लस यहां आएगा c क्यूब प्लस 3c डी स्क्वायर। अगेन x इक्वल 1 के लिए न्यूमरेटर की जो टर्म्स हैं उनको ऐड करने पर यू कैन सी वेरी इजीली c प्लस डी का क्यूब आ रहा है। ऐसे ही f4x में x इक्वल 1 के लिए न्यूमरेटर की टर्म्स का सम आएगा c प्लस डी की पावर 4 और f5x में न्यूमरेटर की जो टर्म्स आएंगे उनका सम आएगा c प्लस डी की पावर 5 और क्योंकि c की वैल्यू 3c और d जो है वो 2 था इसलिए f5x में a प्लस b का मतलब हो जाएगा 3 प्लस 2 की पावर 5 दैट इज 5 की पावर 5 दिस इज इक्वल टू 3125। तो आंसर इज इक्वल टू 3125। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 के मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं तो बोलूंगा कि जेईई एडवांस से भी थोड़ा सा हाई ही है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। क्योंकि इसको नॉर्मल वे से कैलकुलेशन करके करेंगे तो आप देखोगे कि कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है। इसको हम सिमेट्री की हेल्प से ही कर सकते हैं।